हाँ जी बच्चों, तो भाई अब ये वाले पार्ट में हमें जानना है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होती है। अब ये एक ऐसी थ्योरम है जो हम पहले ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं और इसका सेंस भी है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, ये नाम क्या है, हमें मालूम ही नहीं था। आज हम वो जानने जा रहे हैं। देख लो, कोई टेंशन की बात नहीं, क्या प्रॉपर स्टेटमेंट है और क्यों कह रहा है। जैसे ही मैं लॉजिक बताऊंगा तो आपका होगा अरे ये तो सर हम तो पहले ही पढ़े हुए हैं, ये तो क्या है, ये कोई नई चीज़ थोड़ा ना है। फिर भी जरा हम जानते हैं क्या क्यों यहां पर आई, क्या रीजन था। अगर मैं कहूं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी इंक्लूडिंग बोथ, कोई फंक्शन एफ एक्स ले लिया जो कॉन्टिन्यूअस है ए से बी पे, फिर दो पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पॉइंट एंड साथ में कंडीशन लगा दी, एफ ऑफ ए f of b have opposite sign, अपोजिट साइन। a और b पे फंक्शन की अपोजिट वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव। देन अब आया कंक्लूजन, इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन x बिलोंग्स टू ओपन a टू b, a से b के बीच में कम से कम एक रूट जरूर होगा। अब ये क्या हुआ पता ही नहीं चला है, इसको थोड़ा लॉजिकली क्लियर कर लो। लॉजिकली क्या क्लियर कर लो जरा समझना। मैंने कहा कि एक फंक्शन है जो कि a और b के बीच में थ्रू आउट, a से b के बीच में थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब टूटा नहीं है, जैसे भी जा रहा होगा लेकिन टूटा नहीं है। फिर कहा a पे और b पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट है। मान लो ये है f ऑफ a और मान लो ये है f ऑफ b। अब तुम खुद बताओ, ये जमाना तुम्हारा पुराना था जब तुम कहा करते थे कि अरे a पे पॉजिटिव यहां पर निगेटिव, तो बीच में जरूर कहीं ना कहीं एक रूट मिलेगा, कहते थे। ये तो वही कॉन्सेप्ट है, सेम चीज है जो यहां पर हम बता रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और कॉन्टिन्यूटी है, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना होता तो ये होना जरूरी नहीं था, इस वजह से यहां पर अपन इसको देख रहे हैं। ठीक, एक और इसी का दूसरा पॉइंट भी आता है, वो भी जरा क्लियर कर ले, वो भी इसी की तरह है। इफ k इज बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, मैंने क्या कहा, k अगर f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में है, देन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू k हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन या रूट इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू a टू b। क्या यह भी वही बात है? देखो, क्या यह भी वही बात है? बिल्कुल यह भी वही बात है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फिर से ए बी लिया, लेकिन अब क्या कहा, ये एफ ऑफ ए वाली लाइन बना दी और ये एफ ऑफ बी वाली। कहा के यहां पर कहीं है, फंक्शन एफ ऑफ ए पे कोई वैल्यू ले रहा था एफ ऑफ बी पे। अब ग्राफ अगर यहां पर जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, डेफिनेटली कम से कम एक बार के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी का थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म है, वहां पर 0 के बराबर बोल रहा हूं, यहां पर के बराबर बोल रहा हूं। तो अगर रेंज में अवेलेबल के है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कहीं के है, तो जरूर करस्पॉन्डिंगली कोई ना कोई यूनिक एटलीस्ट एक एक्स तो मिलेगा ही। और यही है हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और इसके एप्लीकेशन तो हम क्वाड्रेटिक से करते आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक में कहते थे ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो बीच में एक रूट आ गया कम से कम, ये वही चीज है। फिर भी एग्जांपल देखते हैं, जरा देखो जरा क्या सवाल आ गया। यहां पर प्रूफ करना है कि भैया एक क्वाड्रेटिक अजीब सी चीज दे रखी है कि इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं और a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल तो भैया क्वाड्रेटिक में ही कर लिया करते थे, यहां पर भी कर लेंगे। अब थ्योरम को समझ के मान लो ये जो बात लिखी है एफ एक्स है, मान लो ये बात जो लिखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स है, और एफ ऑफ ए की वैल्यू पता करके बताओ मेरे को। जैसे ही मैंने ए रखा, ये 0 हो गया, दूसरा बचा 4a माइनस बी एंड a माइनस डी। और अब बताओ, a अगर b और d दोनों से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, a की वैल्यू b और d से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है। b रखो, b रखोगे तो b माइनस ए एंड b माइनस सी बचेगा केवल।
b माइनस ए कैसा है? पॉजिटिव। यहां से देखना b माइनस सी कैसा है? निगेटिव। b माइनस सी पॉजिटिव है, b माइनस ए निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो f ऑफ c का पता करो। f ऑफ c रखते ही 4c माइनस बी एंड c माइनस डी। अब c जो है b से बड़ा है लेकिन d से छोटा है, तो ये निगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। f ऑफ d रखो तो d माइनस ए और d माइनस सी, ये सारी कहानी बोल गया। इतनी कहानी हो गई। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है। यहां पर पहली प्राइमरी कंडीशन थी कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई ए पे फंक्शन की वैल्यू ऊपर आई, बी पे फंक्शन की वैल्यू नीचे आई, फिर सी पे कहीं नीचे आई, फिर डी पे कहीं ऊपर गई। यानी ग्राफ आएगा, पहले यहां जाएगा फिर यहां जाएगा। लो भैया, दोनों रियल रूट आ गए क्या? बिल्कुल आ गए। यही काम करना था, और ये काम तो हम पहले ज़माने से करते आ रहे हैं। ये तो नाम लें या ना लें, ये काम तो हमने कब से जाना हुआ है कि नहीं? एक और बताओ फिर जरा, लो एक और सवाल देखो जरा, एक और आ गया। यहाँ फंक्शन एफ एक्स लिखा है, कहा एफ एक्स अगर 0 है तो इसके एग्जैक्टली एक सोल्यूशन होना चाहिए 0 और 1 के बीच में। ऐसा प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहला काम भाई, क्या ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? बिल्कुल। एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुआ करते थे, ये तो पहले ही बता दिया था मैंने। अब यहां क्या करना है? यहां कुछ भी नहीं, आप केवल देखो 0 पे क्या जा रहा है। 0 पे -2 जा रहा है, ये 1 पे क्या जा रहा है? 1 पे फंक्शन की वैल्यू रखो तो e -2, ये तो निगेटिव था, e के वैल्यू 2.7 समथिंग, यानी ये पॉजिटिव। एक जगह निगेटिव एक जगह पॉजिटिव। अगर नंबर लाइन पे देखें तो बोलेंगे यहां निगेटिव था यहां पॉजिटिव था, ग्राफ इस तरीके से जाना चाहिए। लेकिन यहां वर्ड यूज किया एग्जैक्टली 1। जरूरी नहीं है 1 होगा, हो सकता है ऊपर से नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गया हो। यह कंफर्म करने के लिए हमें फर्दर इसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत पड़ेगी, और जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो e पावर x प्लस x e की पावर x मिलता है, विच इज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 से 1, विच मीन fx इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट। और अगर fx इंक्रीजिंग है तो ऊपर चढ़ने के बाद कभी नीचे आकर ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर ही चढ़ता रहेगा। इस वजह से कह पाओगे फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग, और एक ही रूट देगा एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ये छोटा सा कॉन्टिन्यूटी का एप्लीकेशन था। ठीक है, इसके बाद अब कॉन्टिन्यूटी जब जान जाते हैं तो अब इसका एक अगला कदम आता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगले वाले पार्ट में जाओ और वो देखो जाकर। बाय बाय।